आज के इसमें को रेलवे मैथ्स के प्रीवियस इस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में हम लोग जितने भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे सभी क्वेश्चन देखिए मैंने डिस्काउंट चैप्टर से लिए हैं और डिस्काउंट चैप्टर में आपको कंप्लीट पढ़ा चुका हूँ जिसकी 4 वीडियो बनी है। प्लेलिस्ट मैंने बना दिया, आप वहां से जाकर के डिस्काउंट चैप्टर पूरा कंप्लीट आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जिन्हें थ्योरी और कॉन्सेप्ट सीखना है तो चैप्टर वाली क्लास एक बार आप जरूर से देख लीजिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, एएलपी हो गया, जेई हो गया, सभी के क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, ठीक है। प्रश्न नंबर पहला देखिए, राहुल ने 25% की छूट पर एक स्वेटर खरीदा और 200 रुपए की बचत की। यानी जब स्वेटर को क्या करा, 25% डिस्काउंट पर खरीद रहा तो ये कितने की सेविंग करा, 200 रुपए की सेविंग करा। छूट दिए जाने से पहले स्वेटर का मूल्य आपसे पूछा गया कितना था, ये आपसे पूछा। अगर छूट ना दी जाए तो स्वेटर का मूल्य कितना, आपसे ये पूछा गया। देखिए कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए जो परसेंटेज है ना, आप इसको अगर फ्रैक्शन में लिखना चाहते हैं, ये जो 25% है, अगर आप इसको फ्रैक्शन में लिखना चाहते हैं तो इसका मान कितना होता है, आप बताएंगे सर इसका जो मान होता है 1/, कितना होता है, 4 के इक्वल होता है। यहाँ पे देखिए 4 रुपए पे इसने क्या कर दिया, 1 का इसने डिस्काउंट दिया, 1 का क्या किया इसने, डिस्काउंट दिया। यही तो डिस्काउंट दे रहा है। और यहाँ से देखिए रुपए में कितने रुपए का डिस्काउंट दे रहा है, इतना। तो कह सकते हैं कि इसका ये कितना गुना है, ये जो 200 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है, इस तरह से तो 1 यूनिट का डिस्काउंट है। अब यहाँ पे देखेंगे डिस्काउंट कितना, ये 200 रुपए है। इसका कितना गुना, आप बताएंगे सर इसका ये 200 गुना है। अगर ये 200 गुना है तो पूछा क्या स्वेटर का मूल्य कितना रहा होगा, तो ये आप इसमें भी क्या करेंगे, इसका भी आप 200 गुना करेंगे, इसका भी 200 गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 दूना 800 रुपये आ जाएगा। आप बता सकते हैं कि जो स्वेटर का मूल्य पहले रहा होगा अगर डिस्काउंट न दिया जाए तो 800 रुपये है। ये इसका आंसर आ गया। और ये प्रश्न देखिए एनटीपीसी में पूछा गया 2021 में। सबसे बेस्ट अच्छा जो सबसे अच्छा सोल्यूशन था वो मैंने आपको प्रोवाइड कराया। यहाँ पे डिस्काउंट कितना दे रहा है, ये 1 यूनिट का डिस्काउंट दे रहा है। इसी का मान आपको प्रश्न कितना दिया गया, 200। तो इसका ये कितना गुना है, 200 गुना है। अगर इसका 200 गुना है तो जो इसका ओरिजिनल प्राइस जानने के लिए इसका भी क्या करेंगे, आप 200 का मल्टीपल करेंगे तो 4 गुना कितना हो जाएगा, ये 800 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 2 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक दुकानदार एमआरपी पर 20% की छूट देता है। जोगिंदर उस दुकान से कम हुए मूल्य पर 20% की अतिरिक्त छूट लेकर के एक सूटकेस खरीदता है। तो अभी देखिए एमआरपी आपको दिया है, जो एमआरपी यहाँ पे है उसका मान आपको दिया गया। जोगिंदर द्वारा सूटकेस के लिए भुगतान किया गया मीन्स खरीदा गया मूल्य ज्ञात कीजिए। जोगिंदर ने उसे उस सूटकेस को कितने में खरीदा, आपसे ये पूछे, जबकि एमआरपी आपको दे दिया गया। अगर आप चाहे तो इनका सक्सेसिव आप निकाल सकते हैं। पहले 20% का डिस्काउंट दे रहा है, इसके अलावा 20% का और डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आप इन दोनों का सक्सेसिव निकाल करके फिर इसका क्या करेंगे, आप छूट निकालेंगे। ऐसे कर लीजिए, या अगर ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आपको करना है कि सक्सेसिव ही निकाल लीजिए। अगर इनका सक्सेसिव निकालेंगे तो 40 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ करके फिर इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, गुणा करके क्या करेंगे, आप 100 से डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कट गया, कितना मिलेगा, ये 4। इसमें से 4 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 36% आएगा। यानी उसे डिस्काउंट कितना पाया, 36% का पाया। और जो भी ये एमआरपी है ये अपने आप में क्या 100% है। 100% है कि नहीं, सूटकेस का जो भी एमआरपी अपने आप में 100% है। अगर इसमें 36% का डिस्काउंट दे दिया गया तो ये दाम कितने का लिया, आप बताएंगे सर 64% का दाम लिया। इसका 64% आप निकाल लीजिए, आपका क्या आ जाएगा आंसर। इसकी परसेंटेज से ये 2 0 कट गया, इसमें करेंगे तो 12 छको कितना हो गया, 48, 12 छको कितना हो गया, 72। 8 देखेंगे तो सिर्फ एक ही में दिख रहा है और किसी में नहीं दिख रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। आप बता सकते हैं कि जोगिंदर उस सूटकेस को कितने में खरीदा, 768 रुपए में खरीदा। यह भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 22% छूट देने के बाद भी 17% का लाभ प्राप्त करने के लिए किसी वस्तु का
अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक होना चाहिए, आपसे ये पूछा गया। देखिए मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ाया था, जब भी आपको बताया था छूट और लाभ की बात करेगा, साथ में अंकित मूल्य और क्रय मूल्य की बात करेगा। तो इनमें मैंने आपको एक रिलेशन लिखवाया था। क्या लिखवाया था? आप यहाँ पे लिखेंगे सीपी बटे आप यहाँ पे लिखेंगे मार्केट प्राइस मीन्स अंकित मूल्य। यहाँ पे आप 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज लिखेंगे और नीचे 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज आप लिखेंगे। ये मैं आपको फार्मूला चैप्टर में बताया हूँ। अब यहाँ से देखेंगे तो कितने का ये डिस्काउंट, छूट कितने के दे रहा है? 22 का। ये क्या, ये किसको शो करेगा? डिस्काउंट। डी मतलब डिस्काउंट को शो करेगा, पी मतलब प्रॉफिट हो गया, एल मतलब लॉस हो जाएगा। तो अगर आप इसमें 100 में से 22 घटाएंगे तो कितना मिलेगा? आप बताएंगे सर ये 78 मिलेगा। कितना मिलेगा? ये 78 आपको मिलेगा। बटे फिर करना कि जो प्रॉफिट है इसको 100 में जोड़ेंगे। अगर आप 100 में जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 117 हो गया। अब देखिए कितने से कटेगा? आप बताएंगे सर 13 से कटेगा। 13 से ये 6 बार में कटेगा और ये 9 बार में कटेगा। फिर देखिए कटेगा तो यहाँ से काटेंगे 2 बार में कटेगा, ये 3 बार में कटेगा। यानी 3 रुपये की वस्तु को ये क्या आ गया? सीपी आ गया और ये क्या आ गया? मार्केट प्राइस यानी एमपी आ गया। मार्केट प्राइस आप बोल सकते हैं, अंकित मूल्य बोल सकते हैं। तो अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करना, यानी इससे कितना बढ़ाकर अंकित कर रहा है? आप बताएंगे 1 बढ़ाकर के अंकित कर रहा है। और किस पर? इसी पे तो कर रहा है। तो 1 बटे कितना हो जाएगा? 2। 1 बटे 2 का मान कितना होता है? 50% होता है। कितना हो जाता है? ये 50% होता है कि नहीं? 1 बटे 2 का मान कितना होता है? 50% होता है। यानी आप बता सकते हैं कि जो अंकित मूल्य है उसके क्रय मूल्य से, जो अंकित मूल्य है क्रय मूल्य से कितना बढ़ाकर अंकित करना होगा? तो 50% बढ़ा करके अंकित करना होगा। या यहाँ पे देखिए 1 बटे 2 है, जब इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे तो 100 का मल्टीपल करेंगे, फिर इसको काटेंगे तो 50 आपको मिलेगा। तो ये करने की क्या जरूरत है जब मुझे पता कि 1 बटे 2 का मान कितना होता है? 50% होता है। तो डायरेक्ट हम लोग नहीं बता सकते, इसकी करने की कोई जरूरत नहीं है। तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच। और ये प्रश्न देखिए आरआरबी जेईई में पूछा गया 2019 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 4 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया? यदि विक्रय मूल्य कितना दिया गया? 1680 हो, 16% की हानि होती है। जब किसी वस्तु को इतने में बेचा जाता है तो 16% की क्या हो रही? हानि हो रही। तो आप यहाँ से सीपी आप निकाल सकते, क्रय मूल्य आसानी से निकाल सकते हैं। यदि 8% की छूट देने के बाद भी 15% का क्या हो? लाभ होता हो तो उत्पादन का क्या पूछा आपसे? अंकित मूल्य। सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ से सीपी निकालते हैं। अगर मैं इससे इसको डिवाइड कर दूंगा और 100 का मल्टीपल कर दूंगा तो मुझे क्या पता चल जाएगा? क्रय मूल्य पता चल जाएगा। ये हानि हो रही है ना, तो अगर देखेंगे तो जो भी क्रय मूल्य रहा होगा ये अपने आप पे 100% होगा। जब ये किसी वस्तु को बेच रहा है 16% की हानि पर ये बेच रहा है, तो इसमें से दाम कितना लिया होगा? अब बताएंगे सर 84% का दाम इसने लिया होगा। और रुपए में कितना रुपया ले रहा है? ये 1680 रुपये ले रहा है। परसेंटेज में दाम पूछो तो कितना होगा? 84%। और रुपए में कितना होगा? इतना। तो इससे क्या करेंगे? आप इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे और 100 का मल्टीपल करेंगे तो वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो आपको पता चल जाएगा। देखेंगे अगर मैं इसको काटूंगा तो मुझे लगता है ये 20 बार में ये कट जाएगा। कितनी बार में कट जाएगा? ये 20 बार में कट गया। इसका लाकर के मल्टीपल करेंगे तो क्रय मूल्य कितना आ गया? 2000 रुपये आ गया। क्रय मूल्य कितना आ गया? 2000 रुपये आ गया। अब यहाँ से देखेंगे 8% की छूट और फिर क्या कहा गया? 15% का लाभ। यानी फिर इसके बाद देखेंगे अंकित मूल्य का जिक्र किया गया। उत्पाद का अंकित मूल्य कितना होना चाहिए? आपसे ही पूछे। यानी फिर इसमें हम लोग क्या करेंगे? उसी फार्मूले का यूज करेंगे जो ऊपर मैंने आपको बताया। ऊपर मैंने आपको ये बताया था कि सीपी बटे एमपी 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज होता है बटे 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज होता है। इसी के अकॉर्डिंग क्या करना है? आपको सॉल्व करना। अब यहां से देखेंगे तो छूट कितने की दे रहा है? छूट कितने की दे रहा है? 8 का। यानी 100 में से अगर आप 8 घटाएंगे तो कितना मिलेगा? ये 92 मिलेगा। प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 15 का हो रहा है। तो इसमें अगर आप जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 115 आपको मिलेगा। देखिए 23 से कट रहा है ना, तो 23 से आप काटिए। 23 को 92 हो गया, 23 बचे कितना हो गया? 15। और ये जो मान है ये किसका मान है? आप बताएंगे सर क्रय मूल्य का मान है। और ये जो मान है ये किसका? अंकित मूल्य का मान है। अगर ये क्रय मूल्य आया है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्रय मूल्य कितना दिया गया? 2000। तो आप ये चेक करिए
ये भी क्रय मूल्य है और ये भी क्रय मूल्य, क्रय मूल्य की नहीं है। तो ये जो 2000 है इसका ये कितना गुना है आप बताएंगे सर? इसका ये 500 गुना है। अगर इसका ये 500 गुना है तो जो मार्केट प्राइस है इसका भी क्या हो जाएगा? ये 500 गुना हो जाएगा। जब इसका 500 गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2500 रुपये हो जाएगा। यानी उत्पादन का जो अंकित मूल्य कितना होना चाहिए? 2500 रुपये होना चाहिए। इस प्रश्न को एक बार आप रिपीट करके जरूर से देख लीजिए। सबसे पहले आपको करना कि यहाँ से 16% की हानि हो रही थी, दाम कितने के लिए? 84% का दाम ले रहे हैं। तो 84 से इसमें क्या करेंगे? भाग देंगे और 100 का मल्टीपल करेंगे तो आपको क्रय मूल्य पता चल गया। फिर आपको ये रिलेशन में आपको पहले भी बता चुका हूँ कि सीपी से एमपी का रेशियो क्या होता है। आप इसको पहले मैं आपको बता चुका हूँ, ये वाला फार्मूला। फिर आप यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। क्रय मूल्य आ गया, क्रय मूल्य यहाँ पे भी है, इसका ये कितना? 500 गुना। तो फिर यहाँ पे जो मार्केट प्राइस है इसका भी 500 गुना हो जाएगा। यही आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 5 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है? इनमें से कौन सा बेहतर है? अब ये देखिए दो छूटें दी जा रही है। अब इन दोनों छूटों में सबसे ज़्यादा छूट किसमें मिलेगी? आपसे ये पूछे। बेहतर का मतलब है कि किसमें सबसे ज़्यादा छूट मिलेगी। आप चाहे तो इनको सक्सेसिव मेथड निकाल सकते हैं। पीछे मैं आपको फार्मूला बता चुका हूँ, a + b - ab/100। चैप्टर वाली भी क्लास देख लीजिएगा, उसमें मैंने आपको ये पूरा डिटेल में बताया। इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? सक्सेसिव मेथड नाम देते हैं। इतना क्लियर है? अब a और b का मान आप यहाँ से रखेंगे, a हो गया और ये b हो गया। तो इन दोनों को क्या करेंगे? एक बार जोड़ेंगे और एक बार दोनों का गुणा करके 100 से डिवाइड करेंगे। अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे कितना मिलेगा? 30 मिलेगा। 30 मिलेगा, इसके स्थान पे कितना आ गया? 30। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा? यानी 00 से ये 00 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। कितना मिलेगा? 2। तो 30 में से 2 घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा? ये 28%। ये कितना हो जाएगी? छूट। ये दोनों छूटें मिल करके कितनी हो जाएगी? 28% के बराबर हो। इसको भी हम लोग निकालते हैं। देखिए मुझे लग रहा है ये तो दोनों सेम ही है, तो ये भी कितना आएगा? इसका भी जब सक्सेसिव निकालेंगे, क्योंकि ये दोनों सेम है कि नहीं, या बस इनका क्या आगे पीछे लिख दिया है, बाकी चीज़ें तो वही है। तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा? ये 28%। अगर आप देखेंगे यहाँ से तो दोनों छूटे कौन सी बेहतर है? आप बताएंगे सर दोनों छूटे क्या इक्वल है, दोनों क्या बराबर है, दोनों समान है। तो पहला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, यानी ये वाला, यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि दोनों छूटे क्या है? समान है। पूछा कौन सा बेहतर है? कोई भी बेहतर नहीं, दोनों क्या है? आपस में इक्वल है। ठीक है, ये निर्धारित नहीं किया, ये ऐसा कुछ भी नहीं। अब ये वाला बेहतर है कि ये वाला बेहतर है? ये तो दोनों एक ही है। 28% इसका भी मान आएगा, 28% इसका भी मान आएगा, तो दोनों क्या है? इक्वल है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 6 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है? देखिए मुझे लगता है कि ये वाला प्रश्न देखिए परसेंटेज चैप्टर का यहाँ पे टाइप हो गया है। फिलहाल टाइप हो गया तो मैं इसको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। और ये प्रश्न देखिए आरआरबी जेईई में पूछा गया 2019 में। बाजार मूल्य में 25% की कमी के साथ सीता 30 रुपये में 1 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकती है। चीनी का वास्तविक मूल्य आपसे पूछा गया, यानी कह सकते हैं चीनी का पुराना मूल्य आपसे पूछा गया कितना, आप ये बताएं कितने रुपए प्रति केजी है। ये परसेंटेज का है, यहाँ पे टाइप हो गया, पता नहीं कैसे टाइप हो गया, तो इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करा दे रहा हूँ। 25% कमी, अगर 25% का मान कितना होता है? 1 कितना होता है? 4 होता है। 4 में 1 की क्या हो गई? कमी हो गई। यानी प्राइस क्या हो रहा है? यहाँ से देखेंगे मूल्य में क्या हो रही है? कमी हो रही है। आप यहाँ पे लिखिए प्राइस। प्राइस का रेशियो लिख सकते हैं, 4 से कितना हो गया? घट करके 3 हो गया। पहले 4 था, अब घट करके कितना हो गया? 3 हो गया। यहाँ पे अगर आप लिखना चाहते हैं तो ओल्ड लिख सकते हैं और ये न्यू लिख सकते हैं, न्यू प्राइस ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए मैंने आपको परसेंटेज चैप्टर में आपको बताया था कि अगर प्राइस का रेशियो आपको पता चल गया, इस रेशियो को पलट देंगे तो इनकी कंजप्शन मीन्स खपत का रेशियो आपको पता चल जाएगा। 3 रेशियो कितना हो जाएगा? 4। इस रेशियो को क्या करेंगे? पलट देंगे तो कंजप्शन का रेशियो आपको पता चल जाएगा। यहाँ से देखेंगे तो 1 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है, यानी पहले से 1 किलोग्राम चीनी क्या अधिक खरीद सकता है। लेकिन यहाँ से देखेंगे तो खपत में क्या हो गई? यहाँ से कितने की वृद्धि हो रही है? रेशियो में कितने की बढ़ रही है? 1 की वृद्धि हो रही है। यानी 1 यूनिट बराबर कितना दिया गया? 1 kg दिया गया। 1 यूनिट बराबर 1 kg। और हमसे पूछा क्या? पुराना मूल्य पूछा है ना। अगर देखेंगे तो एक यूनिट क्या है? या 1 रेशियो का मान 1 kg। तो पहले कितना, ये ओल्ड वाला है ना, पहले ये कितना केजी चीनी खरीद रहा होगा? आप बताएंगे 3 kg चीनी खरीद रहा होगा। 3 किलो चीनी खरीद रहा होगा। कितने रुपए में खरीद रहा था? 30 रुपए में खरीद रहा था। अब 3 किलो
केजी 30 रुपये में खरीद रहा था तो प्रति केजी कितना होगा? तो आप क्या करेंगे, जो 30 है इसमें 3 से डिवाइड करेंगे तो प्रति केजी का दाम आपको पता चल जाएगा 10 रुपये प्रति केजी। जो पहले चीनी का दाम है वो कितना था? 10 रुपये प्रति केजी था। ये इसका आंसर आ गया। अगर ये न्यू प्राइस वाला पूछता तो इसका ला करके इसमें मल्टीपल करते 4 आ जाता, 4 से फिर 30 में डिवाइड करते तो नया प्राइस पता चल जाता कि चीनी का जो न्यू प्राइस है वो आपको पता चल जाता है। क्लियर हुआ ये प्रश्न? अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया और ये प्रश्न देखिए आरआरबी जेईई में पूछा गया 2019 में। एक बिक्री की विज्ञापन में 10% और 20% की क्रमिक छूट प्रदर्शित की गई। यदि नकद भुगतान पर 5% अतिरिक्त छूट दी जाती है तो नकद भुगतान करके खरीदारी करने पर मिलने वाली कुल छूट आपसे पूछा गया कितना होगा, यानी कितना छूट होगा परसेंटेज में आपसे ये पूछा गया। कहने का मतलब कि अगर नगद खरीदेंगे, नगद टोटल कैश दे देंगे तो 5%, ये जो छूट मिल रही है तो मिल ही रही है। अगर आप क्या करेंगे, वन टाइम में पेमेंट करेंगे, मीन्स एक बार में नगद भुगतान करके लेंगे तो इनके अलावा 5% और आपको छूट मिलेगी। तो प्रश्न में यही पूछा गया कि ये तीनों छूटें मिला करके किस एकल छूट के बराबर होंगे, आपको ये बताना। इसे चाहे आप सक्सेसिव मेथड से निकाल सकते हैं, चाहे आप रेशियो मेथड से भी निकाल सकते हैं, दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं। अगर आप देखिए हम लोग क्या करें, सक्सेसिव मेथड से ही निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे कितना, ये 10 है, 10%, 20% की अतिरिक्त अगर आप देखेंगे, अतिरिक्त कितना डिस्काउंट दे रहा है, ये 5% क्या दे रहा है, ये छूट दे रहा है। तो इन तीनों का क्या करेंगे, आप सक्सेसिव निकालेंगे। तो पहले इन दोनों को निकालेंगे, फार्मूला आपको पता है a + b होता है माइनस AB अपान क्या होता है 100 होता है। यानी इन दोनों को चाहे इन दोनों को लीजिए चाहे इन दोनों को लीजिए, किसी दो को पहले पकड़ लीजिए। तो मैं इसको और इसको ले रहा हूँ, अब इस पर अप्लाई करते हैं। दोनों को जोड़ करके फिर दोनों का गुणा करके 100 से डिवाइड करके फिर क्या करेंगे, घटाएंगे। अगर आप दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, आप बताएंगे सर 30 मिलेगा। 30 में अब इन दोनों का गुणा करेंगे और 100 से डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 क्या हो जाएगा, ये कट गया। इसका गुणा करके क्या करेंगे, आप घटाएंगे तो ये कितना हो गया 28। अगर ये दोनों छूटें मिला दी जाए तो किस एकल छूट के बराबर होंगे, 28। अब देखिए ये जो 28% मिला है ना, अब इसके साथ कॉम्बिनेशन आपको बनाना, इसी पे अप्लाई करके। तो एक बार दोनों को जोड़ेंगे कितना मिलेगा, ये 33 आपको मिलेगा, 33 मिलेगा। फिर इन दोनों का गुणा करके 100 से डिवाइड करना है। जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, इन दोनों का आप गुणा करिए तो ये कितना हो जाएगा 5 × 40 और ये कितना हो गया 14 होगा। ये नीचे देखिए 2 0 तो ऊपर क्या हो जाएगा 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा। अब इसको यहाँ से क्या करेंगे, आप घटाएंगे। जब इसको घटाएंगे, अगर मैं इसको 2 मान लूँ तो ये कितना हो जाएगा 31.60% या इसको आप 0 नहीं लिखेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। तो सी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, विक्रय मूल्य ज्ञात करें जब अंकित मूल्य कितना दिया गया है, अंकित मूल्य 160 है और छूट कितना दिया गया, इतना है। तो विक्रय मूल्य आपसे पूछा गया कितना। ये जो परसेंटेज में मान दिया गया, अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो इसका मान कितना होता, आप बताएंगे। फ्रैक्शन में मान कितना होगा, परसेंटेज हटाएंगे बटा 100 मिलेगा, 4 3 12 हो गया और नीचे काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, ये 25 बार में कटेगा। ये किसको शो करेगा, अंकित मूल्य को, अंकित मूल्य का जिक्र किया है ना, मार्केट प्राइस को शो करेगा। और ये क्या दे रहा है, ये छूट दे रहा है। अगर 25 रुपए की वस्तु पर 3 रुपए छूट दे रहा तो इसने बेचा कितने में, वस्तु को 22 रुपए में क्या किया, इसने सेल किया। वस्तु को कितने में सेल किया, 22 रुपए में सेल किया। इतना क्लियर हुआ। अब कि हमसे ये पूछा है कि विक्रय मूल्य आप बताइए। यहां से आप लिखेंगे मार्केट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस। इसका देखिए मार्केट प्राइस कितना, ये 25 और सेलिंग प्राइस कितना दिया गया, 22 दिया गया। आप चाहे तो डायरेक्ट यहीं से डिवाइड कर सकते थे, लेकिन मैं एक स्टेप बेवजह बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, बस आपको समझाने के लिए बढ़ा रहा हूँ। मैं चाहता तो डायरेक्ट यहीं पे करके फिर 22 में ला करके मल्टीपल कर देता तो मेरा आंसर है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं एक लाइन ये वाली बढ़ा दे रहा हूँ। अब देखेंगे मार्केट प्राइस और ये अंकित मूल्य कितना दिया गया, 160। तो इससे क्या करेंगे, आप इसको डिवाइड करेंगे या ये चेक करिए कि ये जो 160 है 25 से इसको डिवाइड करिए, इसको क्या करेंगे आप डिवाइड करेंगे।
या ये चेक करिए कि इसका ये कितना गुना है, ऐसे भी कर सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे आप उसे फॉलो कर लीजिए। इसको क्या करेंगे, आप इसमें डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे तो ये 1 यूनिट का मान आ गया। अगर ये 1 यूनिट का मान आ गया, आपको निकालना क्या, 22 यूनिट का मान निकालना। 22 यूनिट का मान आपको निकालना। अब देखिए इसका आपको कैलकुलेशन करना। अगर आप कैलकुलेशन करने से बचना चाहते हैं तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। देखिए ऊपर जो भी आएगा 11 का मल्टीपल आना चाहिए। आएगा कि नहीं आएगा? ऊपर जो भी आएगा इसमें देखिए ये जो 22 है, 22 के अंदर देखेंगे तो ये 11 छुपा है कि नहीं छुपा है। आप कहेंगे हाँ सर 22 के अंदर 11 छुपा है, तो इनका जो भी मल्टीपल करेंगे वो संख्या हर हाल में फिर क्या होगी, 11 से कटेगी। तो आपको ये चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन है जो 11 से कटेगा, कौन सा ऑप्शन है जो 11 से कटेगा। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से देखिए सम और विषम अंकों का योग अंतर करते हैं हम लोग। यहाँ से करेंगे कितना मिलेगा ये, और इसको क्या करेंगे हम लोग जोड़ेंगे। तो यहाँ से कितना मिलेगा, ये 1 मिलेगा, और यहाँ से ठीक है, यहाँ से सम वाले अंकों का योग करेंगे कितना मिलेगा, ये 8 4 12। इनका डिफरेंस आपको 0 मिलना चाहिए या 11 का गुणज मिलना चाहिए। तो इनका डिफरेंस देखिए आपको 11 मिलेगा, 11 आपको डिफरेंस मिलेगा। तो पहला ऑप्शन तो 11 से कट रहा है। यहाँ से देखिए, यहाँ से करेंगे ये 0 और ये कितना हो जाएगा, 1 हो गया, यानी 1 हो गया, और ये 8 से कितना हो गया, 14। अगर 14 में से मैं 1 घटाऊंगा तो कितना डिफरेंस मिलेगा, 13। क्या 0 और 11 आया क्या, आप बताएंगे नहीं। 0 और 11 आएगा तभी वो संख्या 11 से कटेगी, वरना 11 से नहीं कटेगी। 11 से इसको चेक करेंगे। अगर आप इसको चेक करेंगे तो ये कितना हो गया, 3 हो गया, 3 ही आपको मिलेगा। और ये कितना हो गया, 11। 11 से अगर आप 3 घटा देंगे तो कितना मिलेगा, ये 8 मिलेगा। क्या ये 8 11 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा। ये तो पहले ही नहीं कटेगा, ये ऑप्शन खत्म। तो इस तरह से अगर आप कैलकुलेशन करने से बचना चाहते हैं तो इस तरह से आप 11 के जो डिविजिबिलिटी का रूल है उससे भी पता कर सकते हैं कि इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, बाकी आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कैलकुलेशन भी आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 9 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, छोटी तथा बड़ी कॉपियों पर अंकित मूल्य क्रमशः 10 रुपये तथा 15 रुपये। एक छात्र 5 दर्जन छोटी कॉपी, 10 दर्जन बड़ी कॉपी 5% की कुल छूट पर खरीदता है, तो छूट की राशि आपसे पूछेंगे। सबसे पहले देखेंगे 10 रुपये प्रति दर्जन कॉपी है और 15 रुपये प्रति दर्जन कॉपी है। 10 रुपये वाली अगर देखेंगे तो एक छात्र ने 5 दर्जन कॉपी खरीदी, 10 रुपये, फिर क्या कहा गया, 10 दर्जन बड़ी कॉपी, यानी जो छोटी कॉपी का प्राइस कितना दिया गया, 10 रुपये दिया गया। 10 रुपये के हिसाब से 5 दर्जन खरीदा, तो यहाँ पे आप अगर ला के मल्टीपल करेंगे, 5 दर्जन खरीदा, एक दर्जन में कितनी कॉपी होती हैं, 12, तो 5 दर्जन में कितना हो जाएंगे, इसमें ला करके 12 का मल्टीपल करेंगे, 12 पचे कितना हो गया, 60। फिर यहाँ से देखेंगे तो फिर ये दूसरी यानी बड़ी वाली कॉपी कितना, 15 रुपये के हिसाब से खरीद रहे। कितने दर्जन खरीद रही है, अगर आप देखेंगे तो 10 दर्जन खरीद रही है। 10 दर्जन, एक दर्जन में कितने होते हैं, 12, तो 10 दर्जन में कितना हो जाएंगे, 120 हो जाएंगे। अब देखिए इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 600 आपको मिलेगा, और ये कितना हो जाएगा, इसका मल्टीपल करेंगे तो ये 18 कितना मिलेगा, ये 1800 आपको मिलेगा। जब इनका मल्टीपल करेंगे तो 18, 600 और 1800 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2400 आपको मिलेगा। ठीक है, यानी टोटल कॉपी जो छोटी कॉपी है चाहे बड़ी कॉपी है, दोनों कॉपियों का प्राइस आपको पता चल गया। अब इस पर ये 5% की छूट पा रहा है, इस पर क्या कर रहा है, ये 5% का छूट, और इसी का मान पूछा, जो छूट पा रहा है इसी का मान आपसे पूछा गया। छूट केवल आपसे पूछेगी कितना छूट पाया रुपए में। देखिए परसेंटेज से ये 00 कट गया, 24 बचे कितना होता है, 120 होता है। देखिए कौन सा ऑप्शन का मैच कर रहा है, 120, उससे कितने रुपए का डिस्काउंट मिलेगा, 120 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। सी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। यह भी प्रश्न देखिए एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 10 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, 10 वस्तुओं का एक बॉक्स 20% की छूट के बाद इतने में खरीदा गया। प्रत्येक वस्तु की कीमत आपसे पूछेगी। 20 वस्तुओं को देखेंगे एक बॉक्स में, अगर कोई बॉक्स है उसमें कितने आर्टिकल हैं, 20 आर्टिकल हैं, 20% डिस्काउंट के बाद ये इतने में खरीदा। देखिए जो भी अगर ये कोई बॉक्स है, इसके अंदर जो भी वस्तुएं हैं, इसके अंदर जो भी वस्तुएं, इसका दाम अपने आप में क्या रहा होगा, 100% रहा होगा।
अगर ये 100 में से 20% डिस्काउंट पर खरीद रहा है तो इसमें से दाम कितने का दिया होगा, 80% का दाम दिया होगा, दिया होगा कि नहीं दिया, 80% का। और रुपए में कितना दे रहा है, ये इतना दे रहा है। डिस्काउंट के बाद परसेंटेज में देखेंगे तो इतने परसेंट का दाम दे रहा है और रुपए में 6400, तो कह सकते हैं 80% का मान दिया गया। तो 64 में क्या करना है आपको, 80 से भाग देना होगा। 80 से भाग देंगे और 100 का मल्टीपल करेंगे तो आपको ये क्या पता चल जाएगा, 20 वस्तुओं का टोटल जो कीमत है वो पता चल जाएगी, 20 वस्तुओं की जो लागत मूल्य वो पता चलेगा। लेकिन आपसे 20 वस्तुओं को न पूछ करके आपसे क्या पूछा, प्रत्येक मतलब एक वस्तु की कीमत आपसे पूछा है। तो इसमें क्या करेंगे आप 20 से डिवाइड करेंगे, इसमें क्या करेंगे आप 20 से डिवाइड करेंगे तो एक वस्तु का कीमत पता चल जाएगा। अगर आप इसको काटना चाहते तो कितनी बार में कटेगा, ये 80 बार में कटेगा। 20 चौके कितना हो गया, 80। जब इसका मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 400 रुपये आ गया। आप बता सकते हैं कि एक वस्तु की जो कीमत है वो कितना होगी, 400 रुपये आएगी। तो इसका देखिए सी वाला ऑप्शन इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 11 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, एक दुकानदार वस्तुओं पर उनकी क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, फिर उसके बाद उन पर छूट देता है और यहाँ पे देखिए 8% का लाभ कमाता है। दुकानदार द्वारा दी गई छूट का मान आपसे पूछा गया कितना होगा। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया, दुकानदार द्वारा दी गई छूट का मान आपसे पूछा गया। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ये देखिए दुकानदार वस्तुओं के उनकी क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, यानी अधिक मूल्य क्या कर रहा है, ये अंकित कर रहा है। अगर देखेंगे तो सीपी से एमपी का आप रेशियो निकाल सकते हैं। अब यहाँ से जो 20% बढ़ाकर के अंकित कर रहा है, मीन्स मार्केट प्राइस अंकित कर रहा है, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ये जो 20% है ना, तो 20% का मान कितना होता है, 1/5 होता है। अगर हम लोग मान लें ये मेरा क्या सीपी है, अब ये 1 रुपये बढ़ा करके अंकित करेगा तो कितना हो गया, 6। ये क्या आ जाएगा, ये मार्केट प्राइस आ जाएगा। अब देखिए सीपी और एमपी का मान पता चल गया। तो एक फार्मूला मैंने आपको बताया था, यहाँ पे प्रॉफिट दिया गया और छूट का मान पूछा है। तो पीछे मैं आपको एक फार्मूला बता चुका हूँ कि जब भी अगर प्रश्न में सीपी और एमपी की बात होगी तो आप इस फार्मूले का यूज कर लेंगे। बट इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज बटे 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज। ये फार्मूला मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया था, आप कहेंगे हाँ सर आपने बताया था। अब इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। देखिए सीपी का मान पता चल गया और एमपी का मान पता चल गया, तो सीपी के स्थान पे 5 रखेंगे और एमपी के स्थान पे कितना रखेंगे आप, 6 रखेंगे। तो 5 बटे कितना हो गया, 6 हो गया। और डिस्काउंट आपसे पूछा तो ये 100 माइनस कितना रहेगा, ये 100 माइनस डिस्काउंट, इसको इसी तरह से नहीं दिए। अब प्रॉफिट कितने का, 8% का। इसमें अगर आप 8 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 108 आपको मिलेगा। अब देखिए अगर करना क्या, अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड कर दूंगा तो कितनी बार में कटेगा, ये 18 बार में कटेगा। 18 का ला करके इसमें मल्टीपल करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 90। कितना हो गया, 90 आके इसमें से घटेगा तो आप बताएंगे कितना मिलेगा, 10। माइनस का 10 मिलेगा और माइनस इधर भी है, माइनस इधर भी है। तो डिस्काउंट बराबर कितना हो जाएगा, आप लिखेंगे कि सर डिस्काउंट बराबर कितना हो जाएगा, 10% आ जाएगा। देखिए यहाँ से यहाँ के बीच में मैंने करीब 2 स्टेप गैप कर दिया है। ठीक है, 2 स्टेप मैंने यहाँ पे गैप कर दिया, तो आप समझने की कोशिश करिएगा। इसका मैंने इसमें मल्टीपल किया, 18 × 25 90 हो गया। फिर मैंने क्या किया, इसको ला करके इसमें घटाया, माइनस का 10 मिला। माइनस का 10 इधर बचा है और माइनस इधर डिस्काउंट, तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो डिस्काउंट बराबर कितना आ जाएगा, ये 10% आ जाएगा। और ये प्रश्न देखिए एनटीपीसी में पूछा गया 2021 में। बस अब रहने दे रहे हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जिन लोगों को डिस्काउंट चैप्टर पूरा कंप्लीट पढ़ना है तो डिस्काउंट चैप्टर मैं आपको पूरा कंप्लीट पढ़ा चुका हूँ। साथ में क्लास नोट्स की पीडीएफ फाइल भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया, जिसे आप डाउनलोड भी करा सकते हैं, डाउनलोड करके प्रिंट भी करा सकते हैं।